हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम लोग फैक्ट को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला फैक्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 358 और 59 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों को न्याय योग वाद योग के रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना में अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि वह किसी भी व्यक्ति को विधि की समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 के विधायतन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित लगाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो है अग्रलिखित विधि के समता अनुच्छेद 14, धर्म के मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, लोक निर्योजन के विषयों का अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(1) क में निहित वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। इस सबको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 1 ग में समगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) अंग के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 1(6) के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार अनुच्छेद 1(च) को लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 1 क से लेकर अनुच्छेद 1(6) तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक दिए गए विभिन्न आधारों पर निबंधन आरोपित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 के संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण एवं अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में संचरण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु में बालकों के कारखाना, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम और प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं से जाने के अधिकार यानी विदेश भ्रमण शामिल है। उच्चतम न्यायालय के जीवन साथी चुनने का अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित मान्य है। उच्चतम न्यायालय के
न्यायालय के उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उनमें शामिल किया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से व अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में हटाकर अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट फैक्ट है सर्वोच्च अथवा न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिसे प्रादेश या रीट कहते हैं। इसके है बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षकरण। तो इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यह गिरफ्तारी का तरीका और कारण गैर कानूनी का असंतोषजनक हो और न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा हो और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध। तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उसे ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने के रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर अदालत या अधिकारी का हस्तांतरित कर देता है। इसे पोस्टमार्टम के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय के एक अभिनिर्धारित किया है। मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता और संवैधानिक है। अब हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत को प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध को असंगति में है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार क्या है। तो ये वाद योग है। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
पहले होगा यह संविधान में उल्लेखित होता है। चौथा, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। पाँचवा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान के अधिकारों का समावेश करने व उसे सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जिसे सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी। और यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश का अधिनियम के द्वारा अधिकारों के छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया के संबंध में न कि हितकारों से है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसकी व्याख्या है, मौलिक अधिकार नैसर्गिक अप्रतिदेय अधिकार है जो राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 व 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला, ये राज्य के कृत विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, ये संविधान भाग 3 के सूचीबद्ध है। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों को बिल की भांति नहीं है। तो इसका आंसर पहला और दूसरा सही होगा। इसकी व्याख्या देखें, भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं, न कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। इसकी व्याख्या है, संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि की समता या विधियों के समान संरक्षण की वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत हुआ है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। इसकी व्याख्या है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संगत या उनका अल्पीकरण करने की वाली विधियों में मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15 का 5। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं और गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है। अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासन की जाएगी। तो इसका आंसर होगा, कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण का स्पष्टीकरण करता है। इसकी व्याख्या देखिए, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर समान आधार निर्मित करने से उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़े, वंचितों आदि के विभिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर पर लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि की समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन
सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 के प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान का सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्गों में आता है? तो इसका आंसर नहीं दिया, इसकी व्याख्या से देखिए। दिए गए अनुच्छेदों में 19 अन्य भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। यह अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 22। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रावधान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का अंतर्गत शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं की गिरफ्तारी या निरोध का संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा, यानी कि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण और व्यक्ति का स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों का प्राप्त है। यह गैर नागरिकों को विदेशी प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशों के सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियम करने हेतु सक्षम किया है? तो यह होगा ABC, सभी को मिलाकर पढ़ाना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना। संविधान को अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे एक अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो समता का अधिकार। इसकी व्याख्या देखें, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि का जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 14 से 18। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक प्रदान किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो यह आर्थिक समानता। इसकी व्याख्या है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? तो यह हो जाएगा मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूर बेगारी का निषेध। और चौथा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन निषेध। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के अंतर्गत कौन कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध है? तो ये अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बालक अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो 24। नेक्स्ट है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है कि किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? तो यह अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन में से संबंधित अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट है, न्यायालय उपाधारित कर सकता है अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, ऐसा यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है? तो अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया तो अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता के निवारण में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो यह जगह कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा। इसकी व्याख्या है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दोराजरन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के अधिकार। इसकी व्याख्या देखिए, मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराजन 1951 के मुकदमे की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशक के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इनमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। इसकी व्याख्या है, संविधान के प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 1(a) के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्ट है प्रेस की आज़ादी की व्याख्या व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी के अंतर्निहित अनुच्छेद 19(1) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समाचार पत्रों का स्वामित्व है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 1(a). नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो होगा घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं बताते। इसकी व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 1(ख) में शांतिपूर्ण निर्धुन सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण या निरायुन सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो उपयुक्त सभी, यानी कि भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछित आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो ये 21 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग देखें
तो सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 के मामले में यह भी अभी निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 21 के प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसे विदेश भ्रमण में शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन अधिकार अनुच्छेद 1D के अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो एकांतता का अधिकार। इसकी व्याख्या देखें। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से स्पष्टता मूल अधिकार में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय में अपनी सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों का अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को विभिन्न निर्णयों द्वारा शामिल माना गया है। नेक्स्ट है, खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)D भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। उच्चतम न्यायालय विकल्प के द्वारा दिए गए अनुच्छेद उपयुक्त चार अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्गत अपने विभिन्न निर्णयों में माना है। इनमें से कुछ प्रमुख है: अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता के अधिकार, एकांतता कारावास के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, पैर में डंडा बेरी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा के हिंसा से विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र के विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य यह कहते हुए संगठित किया है, इस क्षेत्र के नागरिक को शिक्षा के मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसकी विषय वस्तु मापदंडों के अनुच्छेद 45 से 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्मूल भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो अनुच्छेद 21 और भाग 3 के गारंटी की स्वतंत्रता है। इसकी व्याख्या है, उपयुक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है और यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग से संरक्षित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति का अधिकार संरक्षित करता है? तो यह अनुच्छेद 21। इसकी व्याख्या देखिए। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय के जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो यह मृत्यु दंड है। इसकी व्याख्या देखिए। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्यु दंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मनाने का इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है, मृत्यु दंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य में संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21। इसकी व्याख्या है, भारतीय गणराज्य की संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का संबंधित है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि में से कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 की कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंधित है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा
पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा सिखों को कृपाण धारण करने का रखने का अधिकार, तीसरा राज्यों को समाज सुधारक विधि के निर्माण का अधिकार। इसकी व्याख्या है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये मानववाद। इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध के रूप में मानने, आचरण करने का प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थानों स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के प्रतिबंध से, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों की अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अर्जन संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरंकित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये डी होगा, शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31, ये गलत है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा लोक व्यवस्था, उसके बाद सदाचार, फिर स्वास्थ्य। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी अनुभाग को क में धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं द्वारा स्थापना और पोषण का, दूसरा अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, तीसरा जगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति के विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार देगा? तो अनुच्छेद 30 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें से कथन एक दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, कारण संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा, वह धर्म और भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से प्रबंध में है। स्पष्ट अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है तथा इनमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अतः पंचगत कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण और कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार के संबंध है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं। तीसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतर स्थापित किया गया था। तो कौन होगा? केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
मिलान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। अधिक हमें शरीर चाहिए, परमादेश हो जाएगा। हमें आदेश देते हैं, प्रतिषेध देते हैं, अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उत्प्रेषण देते हैं, उत्प्रेषण है पुण्यता सूचित कीजिए, अधिकार परीक्षा है, ठीक, किस अधिकार से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।